हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, क्या इनके सिंबल्स हैं, कैसे ये यूज किए जाते हैं, ये चीजें हम देखने वाले हैं। अब अगर मैं डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह का, एक मैं डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह का, एक मैं डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरह का, इसको बोलते हैं और गेट, इसको बोलते हैं एंड गेट, इसको बोलते हैं नॉट गेट। आप इन सर्किट्स को एक तरह से एक डिवाइस की तरह लेके चलो जिसमें कि दो वायर्स हैं और एक आउटपुट है। यानी कि इन वायर्स में जो भी आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग इस आउटपुट में एक रिजल्ट आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो भी इनपुट देनी है वो बाइनरी की फॉर्म में देनी है। बाइनरी की फॉर्म में मतलब 0 1 या ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में देनी है। अगर मैं ये चेक करूं कि इसमें क्या इनपुट देने से क्या रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। अब ट्रुथ टेबल में हम क्या डिफाइन करेंगे कि हम क्या इनपुट देंगे और क्या हमारी आउटपुट आएगी। तो अगर मैं इसके इनपुट्स को नाम दे दूं ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें ए क्योंकि ए की इनपुट है, तो इसकी आउटपुट क्या आ सकती है, इसकी आउटपुट एग्जांपल वाई आ सकती है, इसकी आउटपुट वाई और इसकी ए नॉट। अब इसमें क्या इनपुट के कॉम्बिनेशन हम देंगे तो क्या आउटपुट आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितनी इनपुट पॉसिबल है। तो इसमें कितनी इनपुट्स हैं, 2, और 2 raised to power 2 यानी कि 4, यानी इसमें मैक्सिमम 4 इनपुट ही पॉसिबल है। अगर ये 3 इनपुट होती ए बी सी, तो इसमें 2 raised to power 3 यानी कि 8 पॉसिबल इनपुट्स हो सकती थी। अब यहां पर मैंने इनपुट दिए ए बी, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ए बी, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी वाई, यानी ये मेरी आउटपुट, ये मेरी इनपुट्स। तो इनपुट्स बाइनरी में होंगी, तो मैं क्या लिख लेता हूं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैंने 4 इनपुट्स डिफाइन कर दी, यानी पॉसिबल 4 इनपुट्स डिफाइन कर दी। अब उसके अकॉर्डिंग इस और गेट में क्या आउटपुट आएंगी वो चेक करते हैं। तो और गेट में अगर एक भी 1 है तो वो 1 होगा, और अगर दोनों 0 है तो 0 होगा। तो यहां पर दोनों क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है 0। यहां पे एक भी 1 है तो 1, यहां भी 1, यहां भी 1। इसी तरह एंड गेट का टेबल ड्रॉ करते हैं। अब इसमें भी ए और बी इनपुट्स हैं और वाई आउटपुट है, और यहां पे भी पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन हैं। अब एंड में क्या है कि अगर एक भी 0 होगा तो आपकी आउटपुट क्या होगी 0। और में क्या था, एक भी 1 होगा तो आपकी आउटपुट 1। यहाँ पे क्या है, एक भी 0 है तो आपकी आउटपुट 0। तो यहाँ पे क्या है, दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे एक 0 आ गया 0, यहाँ पे एक 0 आ गया 0, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1। यानी अगर दोनों 1 हो गए तभी इसकी आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज 0। अब हम देखते हैं नोट गेट की ट्रुथ टेबल क्या होगी। तो नोट गेट की पॉसिबल इनपुट्स कितनी है, तो 2 raised to power 1, तो ये कितना हुआ 2, तो इसका मतलब 0 1। तो इसमें क्या होगा, जो भी इनपुट डालोगे उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 0 डालोगे 1 हो जाएगा, 1 डालोगे 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक जो गेट्स हमारे और गेट, एंड गेट, नोट गेट, ये उसके ट्रुथ टेबल है, यानी कि पॉसिबल इनपुट्स क्या हो सकती हैं, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, और ये उसके डायग्राम्स हैं। अब देखते हैं कि इनके बुलियन अलजेब्रा में यूज होने वाले सिंबल्स क्या क्या सिंबल्स होंगे। अब अगर आप बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हो, या आपने अगर बुलियन अलजेब्रा पढ़ा है, तो वहां पे भी इन्हीं एंड और नोट का यूज होता है, और वो भी इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुलियन अलजेब्रा में और को डिफाइन करूंगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं करूंगा प्लस के थ्रू। उसी तरह अगर मैं एंड को डिफाइन करूंगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, डॉट के थ्रू। नोट को कैसे डिफाइन करूंगा, इस तरह। यानी कि अगर मैं लिखूंगा ए और बी, तो मैं क्या लिखूंगा ए और बी इक्वल टू वाई। तो प्लस सिंबल किसको डिफाइन कर रहा है, और को। अगर मैं एंड को लिख रहा हूं तो एंड को क्या लिखूंगा ए डॉट बी इक्वल्स टू वाई। अब डॉट को मैं अगर ना भी लिखूं तो भी ये ओके है, तो ये ऑप्शनल है, डॉट को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इसी तरह अगर मैं ए को लिखूं ए इक्वल्स टू ए नोट, यानी ए का उल्टा।
ऑपोजिट। यानी जहां पे ये सिंबल आ गया इसका मतलब ऑपोजिट, यानी अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये आ गया तो इसका मतलब एंड, ये प्लस आ गया इसका मतलब और। अब इसी को लिखने का एक और तरीका क्या होता है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं। इसको मैं लिखूं ए और बी इक्वल्स टू वाई, तो ये सिंबल भी यूज होता है। इसी तरह ए एंड बी इक्वल्स टू वाई, ये सिंबल भी यूज होता है। इसके लिए क्या यूज होगा, ए इक्वल्स टू नॉट ए, तो नेगेशन बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो नोट तो वही है। तो बुलियन अलजेब्रा में हम प्लस या फिर इस सिंबल का यूज करते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, नोट या नेगेशन। इसके अलावा भी और सिंबल्स होते हैं, पर वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने ये 3 गेट्स पढ़े और इनके ट्रुथ टेबल पढ़े, सिंबल पढ़े। अब बाकी के जितने भी गेट्स हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो इन्हीं गेट्स को मिला के बने। जैसा कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि इन गेट्स को आप एक डिवाइस की तरह लेके चलो, जिसमें कि कुछ इनपुट्स हो रही हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ आउटपुट आ रही है। तो अगर आप कंबाइन करोगे तो एक डिफरेंट आउटपुट आपके सामने आएगी और एक डिफरेंट गेट वो बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करें, अगर हम और नोट गेट को मिला दें तो ये क्या बन गया, नोट और। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, नोट। नोर गेट में बेसिकली क्या होगा, एक और गेट लिया, एक नोट गेट लिया, और की जो आउटपुट आ रही है वो नोट गेट में डाल दी, तो बन गया नोर गेट। तो ये मेरी ए, ये मेरी बी, ये मेरी वाई। अगर इसको शॉर्ट सिंबल में दिखाऊं तो क्या होगा, तो ये इस तरह का हो गया, ये मेरी ए बी वाई। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, जो भी और की आउटपुट थी उसकी उल्टी आउटपुट हो जाएगी, ऑपोजिट आउटपुट हो जाएगी। जैसे कि अगर हम जीरो जीरो डालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह और में अगर 0 1 डाल रहे थे तो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। जहां पे अगर 0 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 0 डाल रहे थे तो 1 आ रहा था, 1 0 डालेंगे तो 0 आएगा। 1 1 डाल रहे थे तो 1 आ रहा था, तो 1 1 डालेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी और की आउटपुट थी उसकी उल्टा हम कर देंगे तो हमारा क्या बन गया, नोर गेट बन गया। और इसमें अगर एक भी 1 हुआ तो आपकी आउटपुट क्या आती है, 0। यानी दोनों ही 0 होने चाहिए तभी आप 1 आएगी। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया और ये मेरा वाई हो गया। ये क्या बन गया, नोर गेट बन गया। अब उसी तरह अगर मैं एक एंड गेट लूं और एक नोट गेट लूं और दोनों को मिला दूं तो क्या बन गया, नोट एंड, यानी कि नैंड। तो इस केस में क्या होगा, तो एक आपने एंड गेट उठाना है और उसकी जो आउटपुट है वो किस में डाल देनी है, नोट गेट में डाल देनी है। ये आपका बन गया नैंड गेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में सिंबल में दिखाऊं तो क्या होगा, ये बन गया आपका नैंड गेट। ये ए, ये बी, ये वाई। इसका ट्रुथ टेबल डिफाइन करें तो क्या होगा, ए बी वाई। तो जो भी आउटपुट एंड गेट की आ रही थी उसका उल्टा, तो उसमें क्या आ रहा था, 0 0 0 1। तो इसमें क्या आ रहा है, 1 1 1 0। यानी दोनों अगर 1 हुए तो 0, अदरवाइज 1, यानी एंड का ऑपोजिट। तो ये मेरा क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। यानी बेसिक ये 3 गेट यूज हो रहे हैं, इनको मिला के नए गेट बन रहे हैं। अब अगर बुलियन अलजेब्रा सिंबल्स की बात करें तो नोर का सिंबल क्या होगा, और का सिंबल क्या था, ए प्लस बी। हम ये यूज करते थे, तो अपने अब क्या लगा दिया, आगे नोट लगा दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नोट सिंबल। तो ये बन गया नोर। इसी तरह एंड का क्या था, ए डॉट बी, इसके ऊपर नोट लगा दोगे तो ये बन जाएगा नैंड, सिंपल। अभी हमने पढ़े और एंड नोट, और इन्हीं को मिला के 2 गेट्स पढ़े, नोर नैंड। अब इनके बेस पे 2 गेट्स और हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक और गेट लूं और इसकी आउटपुट को नोट गेट में जोड़ दूं, यानी ये क्या हो गया, नोर गेट। और मैं एक एंड गेट लूं, अब इन दोनों की जो आउटपुट आ रही है वो मैं और गेट में डाल दूं, इसको मैं जोड़ दूं इसके साथ,
और इसको मैं जोड़ दूं इसके साथ, यानी ये एक वायर, एक ये वायर, यानी ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया वाई। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। अब इस केस में क्या होता है, अगर आपकी दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो। यानी कि अगर दोनों जीरो है तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो। दोनों वन है तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो, अदरवाइज वन। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, हम ओर गेट बनाएं और इसके पीछे इस तरह का सिंबल बना के, ये मेरा बन गया एक्स ओर गेट, एक्सक्लूसिव ओर गेट। तो ये कौन सा गेट हुआ, एक्सक्लूसिव ओर, यानी कि एक्स ओर, एक्सक्लूसिव ओर, एक्स ओर, ए बी और वाई। तो अभी हमने कौन सा गेट बनाया, एक्सक्लूसिव ओर। इसको बाइनरी अलजेब्रा में कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे ए प्लस बी। तो ये तो ओर का तो भाई, अब इस प्लस को सर्कल में डाल देंगे तो ये बन गया एक्सक्लूसिव ओर। अब एक होता है एक्स ओर जो मैंने पढ़ा, एक होता है एक्स नोर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब एक्सोर गेट का सिंबल क्या था, ये, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या थी, ये। अब अगर मैं बोलूं कि इसके आगे मैं आगे एक नोट गेट लगा दूं तो क्या होगा, इसकी आउटपुट क्या आएगी, उल्टा हो जाएगी। यानी जहां पे जीरो है वहां पे क्या हो जाएगा, वन, और जहां पे वन है वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको डिफाइन करने के लिए तो मैं क्या डिफाइन, ऊपर क्या लगा दूंगा, नोट। तो ये मेरा बन गया एक्सक्लूसिव नोट, यानी एक्स नोट। तो भी हमने कौन कौन सी गेट पढ़े, फोर गेट। फिर हमने पढ़ा एंड गेट, फिर पढ़ा नोट गेट, फिर पढ़ा नोर गेट, फिर नैंड गेट, फिर एक्स और गेट, फिर एक्स नोर गेट। अब इनके सिंबल कौन कौन से थे, और का क्या था, ये मेरा क्या है, और का। एंड का क्या है, ये एंड का। नोट का क्या है, नोट का। नोर का क्या है, और बनाया, आगे छोटा सा सर्कल, ये क्या हुआ, नोर। इसमें क्या है, एंड गेट बनाया, आगे छोटा सा सर्कल, यानी नोट गेट, नैंड। और एक्सोर का क्या होगा, और गेट बनाया, हल्का सा पीछे लाइन, और ये एक्सोर गेट। एक्सनोर गेट क्या होगा, एक्सोर गेट बनाया, आगे छोटा सर्कल, यानी नोट गेट। तो ये मेरा बन गया एक्सनोर गेट। अब इनका सिंबल क्या था, इसका था ए प्लस बी, यानी प्लस। इसका क्या था, ए डॉट बी, यानी कि डॉट, ए नॉट। इसका क्या था, नोर का, ए प्लस बी, यानी फोर, उसके ऊपर नोट, ए एंड बी, उसके ऊपर नोट। एक्सोर का क्या है, ए प्लस बी, इस पे हम डाल देंगे सर्कल, ये बन गया एक्सोर। एक्सनोर क्या है, एक्सोर लिखेंगे, उसके ऊपर डाल देंगे नोट, ये बन गया मेरा एक्सनोर। सिंपल। अब इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या है, यहाँ पे मैं ये सिंबल डाल दूं, ए बी, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। अगर मैं डाल दूं ये सिंबल तो इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अगर मैं डाल दूं ये, तो ये क्या हुआ, नगेशन। जो यहाँ पे नोट था वो यहाँ पे बन गया नगेशन। इसी तरह अगर मैं नोर की बात कर रहा हूं तो ओवर को लिखूंगा मैं, इसके आगे डाल दूंगा नगेशन। इसी तरह नैंड की कैसे लिखूंगा, इसके आगे मैं डाल दूंगा नगेशन। वो आपको बेसिक आइडिया होगा कि गेट्स
कैसे डिफाइन की जाती हैं, गेट्स की आउटपुट क्या होती है, गेट्स क्या होते हैं। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी लास्ट वीडियो नंबर सिस्टम पे वो आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।